नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर जी अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण का एक अलग वीडियो डाल दीजिएगा, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा हम एक और व्यवस्थित तरीका अपना करके आपको अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये 4 टॉपिक यानी अघोष, घोष या सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये 4 टॉपिक का वीडियो आपको हम दे रहे हैं एक ही साथ। और यहाँ से आपका एक भी अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण कभी गलत नहीं होंगे। ये बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से, रटिएगा मत, बिल्कुल आपको समझना है केवल। यदि आप समझ गए, क्योंकि अक्षरों का ज्ञान आपको है और अक्षरों को ही हम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण में बांटे हैं, तो केवल अक्षरों को समझिएगा कि कौन सा अक्षर कब कब हम रख रहे हैं। बस यही आप देखिएगा, बिल्कुल कंठस्थ होगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अघोष की। अघोष, इसके बाद हम बात करते हैं घोष। इसी घोष को सघोष भी बोलते हैं। इसके बाद आता है अल्प प्राण और इसके बाद महाप्राण। देख लीजिएगा, ये चारों चीज हम लिख दिए हैं। पहला अघोष है, दूसरा घोष या सघोष है, तीसरा अल्प प्राण है और चौथा और आखिरी आपका महाप्राण है। देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये, केवल देखते ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहले हम इसकी बात करते हैं। अघोष माने होता है, देखिए घोष माने ध्वनि, अ माने नहीं, यानी ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कोई ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अघोष कहते हैं। यानी जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां अंदर से आती हैं, बिना टकराए आती हैं, उसी को हम अघोष कहते हैं। और जब हमारी स्वर तंत्रियां टकरा करके ध्वनि की गूंज के साथ बाहर आती है तो उसे घोष या सघोष कहते हैं। ये अल्प प्राण समझेंगे, अल्प माने कम, प्राण माने वायु। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे देखेंगे, इसमें अपने किसी भी वर्ग की बात करें, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और ये तीनों श केवल आते हैं, यानी ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं, लेकिन ह नहीं आता। याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीनों श आते हैं अघोष में। फिर घोष या सघोष कह रहा है तो इसमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह। क्योंकि ह यहाँ नहीं है तो ह इसमें आता है। और इतना ही नहीं, सारे स्वर भी होते हैं, इसके अंतर्गत सारे स्वर भी आते हैं। एक बार और सुन लेंगे। इसमें देखिए, अघोष में पहला, दूसरा और तीनों स, अघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह और स्वर। इसकी बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व, इसमें पूरे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। इसमें देखिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन पूरे, यानी स, स और ह। याद रखिएगा, इसमें का ह मत काटिएगा। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, इसमें दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन। केवल यहाँ अंतर है, पहला, दूसरा और तीनों श, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह और स्वर। केवल ह इसका इसमें उठ के आता है। अब देखिए, इसका हम चार्ट बना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आए। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, इसका मतलब क वर्ग का पहला, दूसरा, क, ख। च वर्ग का पहला, दूसरा यानी च, छ। ट वर्ग का पहला, दूसरा यानी ट, ठ। त वर्ग का पहला, दूसरा यानी त, थ। प वर्ग का पहला, दूसरा यानी प, फ। और उसके बाद तीनों श।
यानी इतने वर्ण आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं। यदि गिन सकते हैं तो गिन लीजिए, ये 10 और 3 13, यानी 13 जो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें तीसरा चौथा पांचवा कह रहा है, तीसरा चौथा पांचवा। तो ये देखिए क ख यानी पहला दूसरा, अब उसके बाद ग घ और अंग, यानी ये तीसरा चौथा पांचवा। देखिए च छ दूसरा है, च पहला छ दूसरा, तो फिर ज झ इय, और उसके बाद देखिए ट ठ, तो फिर यहाँ ड ढ अड़, और फिर देखिए त थ, तो ये हो जाएगा द ध न, और फिर देखिए प फ, तो ये हो जाएगा व भ म, और उसके बाद देखिए ये तीनों श हैं इसमें, तो इसमें था य र ल व, और देखिए इसमें का ह निकल के यहाँ, तो ह इतना ही नहीं, सभी स्वर, सभी स्वर भी। अब इसको गिन सकते हैं। तो देखिए 5 वर्ग के 3 3 वर्ण है, तो 15 और ये 5, ये लव 4 और ये ह 5, यानी 20 और 11 स्वर, यानी 31 वर्ण इसमें आएंगे। आगे चलते हैं अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में देखिए कह रहा है कि पहला तीसरा पांचवा, तो यहीं से छांट लीजिए, यहीं से छांटिए। देखिए ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, यानी क ग अंग, तो यहां लिख सकते हैं क ग अंग। फिर यहीं से छांट लीजिए, ये देखिए च ज इय, तो यहां लिख सकते हैं च ज इय। फिर देखिए इस वाले वर्ग में छांटेंगे तो ट ड अड़, तो लिख सकते हैं ट ड अड़। फिर यहाँ आएंगे तो त द न, तो ये हो गया त द न, और फिर यहाँ आएंगे प ब म, तो ये हो गया प ब और म। और उसके बाद ये आएंगे, देखिए कह रहा है यहाँ अंतस्थ व्यंजन चारों, तो अंतस्थ व्यंजन को लिख दीजिए य र ल व। अब देखिए इसको गिन सकते हैं, तो 3 5 15 और 4 19, ये 19 वर्ण आपके क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। अब इसको करेंगे तो देखिए दूसरा ख और चौथा घ, तो इसमें लिख सकते हैं ख और घ। फिर यहाँ आएंगे तो दूसरा छ और उसके बाद चौथा झ, तो ये हो जाएगा छ और ये झ। उसके बाद चलेंगे यहाँ तो ठ और ये ढ, तो यहाँ लिख सकते हैं ठ और यहाँ लिख सकते हैं ढ। उसके बाद आएंगे ये थ और ये ध, तो लिख लीजिए थ और ये ध। और उसके बाद आएंगे ये फ और ये भ, तो लिख लीजिए फ और ये भ। और उसके बाद ये चारों ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन लिख लीजिए स स स ह। इस तरह से इसको भी गिन लेंगे तो 10 और 4 14, इनकी संख्या 14 हो गई। देखिए महाप्राण 14, अल्प प्राण 19, अघोष घोष या सघोष 31 और अघोष 13। और देखिए एक चीज आपको और बता दें, कुछ करना ही नहीं है, ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है, यहां तक देखिए वर्ग तक ही चले। ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। आप करना ही नहीं है, इसी में से छांट के आप वो बना सकते हैं। और देखिए हम ये आपकी उंगली दे रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब देखिए ये पहला दूसरा यानी क ख अघोष होंगे, और फिर देखिए तीसरा चौथा पांचवा तो ग घ अंग घोष या सघोष होंगे। देखिए वही चीज यहाँ लिखे हुए हैं। अल्प प्राण महाप्राण की बात करेंगे तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में चलेंगे तो ये दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा क्या होगा, ख होगा, देख लीजिए। चौथा क्या होगा, घ होगा, तो ये ख और घ, ये तो ये आपके महाप्राण है। और बाकी ये 3 बचे हैं क ग अंग। अब देखिए क फिर ख फिर ग फिर घ फिर अंग, तो क्रम से कर लीजिएगा। दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण। इसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। देखिए इसकी अंग्रेजी बना लेंगे, के से क, जी से ग, एन से अंग। इसकी बनाएंगे तो के एच से ख, जी एच से घ। देख लीजिए इसमें कम ध्वनि निकलेगी
और इसमें सॉरी ध्वनि नहीं, वायु कम वायु निकलेगी और इसमें अधिक वायु निकलेगी। यहाँ भी बना सकते हैं तो CH, और ये देखिए J, और ये JN, और इसको बनाएंगे तो CHH, देख लीजिएगा, और ये JH हो गया। तो यानी ये देखिए CH में 2 ध्वनि थी, तो ये CHH में 3 ध्वनि है, यानी इसकी अपेक्षा ये अधिक वायु निकलेगा, तो ये अल्पप्राण और ये महाप्राण होगा। इस तरह से आप ये अंग्रेजी बना के भी अल्पप्राण महाप्राण आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए हम आपको बता दिए अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, इनकी संख्या को भी बता दिए। अब आप गलती करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। देखिए एक और साधारण सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं और इसी के साथ ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दिए क, ख, ग, घ और अंग। अब देखिए ये 5 हो गए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां। लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5। देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पहला और दूसरा ये क्या होगा तो अघोष होगा, अघोष लिख लीजिए। अब देखिए ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये क्या होगा तो घोष होगा, नहीं तो ये सघोष होगा। अब चलेंगे ऊपर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर दें। ये देखिए ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था और ये 5वां था। अब फिर हम लेते हैं पहले को, तीसरे को और 5वें को, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यहां देख सकते हैं अल्पप्राण था, अल्पप्राण। अब देखिए ये बचा दूसरा और ये बचा चौथा, तो इनको हम ले सकते हैं और इनको कहेंगे महाप्राण। अब हम आपको बता दें कि क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा तो कैसे बनेगा। देखिए ये जो क होगा ये अघोष भी होगा, अल्पप्राण भी होगा, ख आपका अघोष होगा और महाप्राण होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि कौन सा वर्ण अघोष अल्पप्राण है और कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग का दिन शुभ रहे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोग का दिन शुभ रहे।